जी हाँ छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता नामक चैप्टर पर। तो स्वागत अब आपका आज की इस वीडियो में मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है हमारा? संधारित्र का श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले आप इसे दबा करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां भी आप शेयर कर सकें वहाँ तक आप शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को बुला लीजिए, वो भी पढ़ लें, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो इसका एक जो न्यूमेरिकल होगा वो ज़रूर आएगा, और मैं बता दूंगा कि इसका न्यूमेरिकल भी कैसे करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल एवं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो मैं आपको बात कर लूँ आपसे श्रेणी क्रम की, अगर तो यहाँ पे अगर मैं श्रेणी क्रम की आपसे बात करूँ तो श्रेणी क्रम देखिए होता क्या है। तो श्रेणी क्रम दोस्तों बताएं क्या होता है। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सीरीज। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सीरीज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सीरीज में होना चाहिए किसी चीज को, उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब यहाँ पे देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम दिया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेटें होंगी कुछ, और आप यहाँ पे अनलिमिटेड प्लेटें, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक प्लेट यहाँ पे हमारी ये हो गई। इसके बाद एक प्लेट यहाँ पे हमारी ये हो गई। जितने भी संधारित्र की धारिता आपको जोड़ना हो उतनी प्लेटें यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तीन ही संधारित्र की धारिता जोड़ना चाहता हूँ। पहली C1, दूसरी धारिता C2 तथा तीसरी धारिता C3। इन सभी प्लेटों को आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। बस मैं आपको बता दूँ, इस पर आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एक ही चीज़ याद करना है कि जो संधारित्र की धारिता का श्रेणी क्रम होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम, इस पर आपको क्या करना होता है, ये जो आवेश होता है इस पर बराबर होता है, यानी इस पर भी क्यू आवेश होगा और इस पर भी क्यू आवेश होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्लेट पर प्लस क्यू और एक प्लेट पर माइनस क्यू, इधर भी एक प्लेट पर प्लस क्यू, इधर भी एक प्लेट पर माइनस क्यू। लेकिन जो आवेश यहाँ के इस प्लेट के लिए होगा, यही आवेश इस प्लेट के लिए होगा, यही आवेश इस प्लेट के लिए होगा। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो आवेश है इस पर नियत रहता है। क्या रहता है? आवेश संधारित्र की धारिता के श्रेणी क्रम में नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि वही रहता है, Q1 Q2 Q3 नहीं होता। इतनी सी बात आपको याद रखना है। परंतु जब ये होगा तो विभव, जाहिर सी बात है, विभव इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। क्या होगा? V1 V2 V3, टोटल मान लेता हूँ V है। ठीक, तो इतनी सी बात समझ चुके होंगे। संधारित्र की धारिता सब में C1 C2 C3 ही रहेगी, चाहे वो समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम हो। इसके बाद बात आएगी कि एक में विभवांतर नियत रहेगा और एक में आवेश नियत रहेगा। तो आप इतनी सी बात याद रखिए कि श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है, तो जाहिर सी बात है कि समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहेगा। ठीक, तो एक आपको याद करना है और दूसरा मिल जाएगा। अगर ये नहीं याद कर पा रहे तो वीडियो के अंत में जब ये डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा तब मैं आपको एक बात बता दूंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। दोनों में कॉमन सी बात, एक कॉमन फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो आप जैसे इसकी थ्योरी लिखना चाहें, ये डायग्राम बन के आपके सामने तैयार हो गया है, श्रेणी क्रम का यही डायग्राम बनेगा। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसकी आप थ्योरी लिखेंगे, माना संधारित्रों की तीन प्लेटें C1 C2 तथा C3 हैं, जिन पर आवेश प्लस क्यू आवेश है तथा उनकी धारिता C1 C2 C3 है और उन पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक, इतना सा आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिख देना है। क्या लिख देना है? माना कोई संधारित्र की प्लेटें C1 C2 C3 हैं, जिन पर आवेश Q तीनों पर विद्यमान है या तीनों पर समान आवेश Q है, और उसका जिनका विभवांतर V1 तथा V2 V3 है। सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी है। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आज डाउनलोड। संधारित्र की दूसरी प्लेट C2 पर विभवांतर V2 तथा संधारित्र की तीसरी प्लेट C3 पर विभवांतर V3 है तथा तीनों पर आवेश बराबर है या तीनों पर आवेश समान रूप
से वितरित है। आपको किसी भी प्रकार से लिखना है बट थ्योरी लिखना है। जितने भी बार मैंने बताया उतने बार लैंग्वेज बदल गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने थ्योरी को रटा नहीं, थ्योरी मैं इसी निकाल रहा हूँ। अब इसकी बेस्ट थ्योरी क्या हो सकती है वो मैं बता दूँ आपको। इसकी बेस्ट थ्योरी ये हो सकती है कि आप सिंपल सा लिख दें कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र की तीन प्लेटें हैं, जिस पर पहली पर धारिता C1 उसका विभवांतर V1 तथा दूसरी प्लेट की धारिता C2 उसका विभवांतर V2 तथा तीसरी प्लेट की धारिता C3 जिसका विभवांतर V3 तथा तीनों प्लेटों पर आवेश बराबर है, आवेश समान है। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिख देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका जो समान संधारित्र वाला जो धारिता का मेन फार्मूला होता है वो आपका होता है Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर CV। परंतु यहाँ पर हमें निकालना है श्रेणी क्रम, तो यहाँ से हम अगर इसको निकालना चाहें तो V बराबर निकाल लेंगे Q अपान C। मैं एक फैक्ट बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, और उसको वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, गारंटी मैं लेता हूँ कि अच्छा लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्लेट C1 के लिए, प्लेट C1 के लिए विभव, C1 के लिए विभवांतर या विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट पहले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा विभव क्या है, V1 है, तो यहाँ पे मैं विभव V1 ले लूँगा, इसके बाद इक्वल लगाऊंगा। अब यहाँ पे आवेश क्या है, आवेश Q ही है, और यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करूँ धारिता की, तो हमारे पास धारिता क्या है, C1 है, ठीक है। परंतु हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें अभी C2 के लिए निकालना है, C3 के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेट C2 के लिए, प्लेट C2 के लिए विभव, वही बात लिखेंगे। तो प्लेट C2 में विभव क्या है, V2 है, और इसके बाद जो आवेश है वही है, और जो धारिता है वो क्या है, C2 है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेट C3 के लिए, तो प्लेट C3 के लिए विभव क्या है, V3 है, और इसके बाद आवेश वही है, और धारिता क्या है अपनी C3 है। इसको मान लेंगे थर्ड और इसको मान लेंगे सेकेंड। अब यहाँ से आप निकालेंगे कुल विभव, क्या निकालेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव कैसे निकलेगा, कुल विभव का मतलब होता है टोटल विभव, यानी टोटल विभव मतलब VT, इसको आप VT भी बोल सकते हैं, या V इक्वल टू ले लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट VN, यानी कि जितने भी आप जोड़े हुए हैं, जितनी भी धारिता उतनी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही जोड़ा है तो हम यहाँ पे 3 ही जोड़ेंगे। तो V इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आएगा, V1 का मान आप क्या है, Q अपान C1, क्या है, Q अपान C1, इसके बाद प्लस V2 का मान आपके पास क्या है, Q अपान C2, फिर इसके बाद प्लस में इसका मान क्या है V3 का, तो Q अपान C3। अब मैं बात करूँ तो यहाँ से हम Q पूरे में देखिए कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, और इस V का मान हम लोग यहाँ से पहले निकाल चुके थे। V बराबर क्या होता है, Q अपान C, तो यहाँ से हम V का मान रख देंगे, तो यहाँ से V का मान क्या हो जाएगा, Q अपान C इक्वल टू, यहाँ से Q मैं कॉमन ले लूँगा तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 बचेगा, ठीक है। इस Q से इस Q को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आएगा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, जो कि हमें प्रूव करना था। अब मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक फैक्ट बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर रहेगा हमेशा कि क्या नियत रखना है, विभवांतर नियत रखना है डायग्राम में, या फिर आवेश नियत रखना है। तो देखिए आप मेरी सिंपल सी बात ये समझिए कि अब इतना तो आपको पता चल गया कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक होता है जो समांतर क्रम का होता है वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे आपको सी फार समांतर और सी फार सीधा, ये याद रखिए, सी फार समांतर और सी फार सीधा, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि जो समांतर क्रम का सी से धारिता, सी से समांतर और सी से सीधा, यानी कि धारिता का जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है वो सीधा सीधा जुड़ा होता है, ठीक, इतनी सी बात आपको याद। तो अब जब आपको श्रेणी क्रम निकालना है तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको पता है कि हम जब ये फार्मूला रख के जाएंगे तो हमें क्यू कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्यू कॉमन लेना पड़ेगा। परंतु अब जब हम यहाँ से क्यू कॉमन लेना पड़ेगा तो जो कॉमन वाला मान होता है उसे हम लोग हमेशा नियत रखते हैं। क्या रखते हैं, हमेशा कॉमन वाला मान नियत रखते हैं। जब आप समांतर क्रम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे देखिए
CV होता है, Q बराबर CV, तो वहाँ पर आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 जोड़ेंगे तो C1 V1 करते चले जाएंगे तो C1, अब यहाँ पे इसमें V कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो V वहाँ पर नियत रखेंगे। ये फैक्ट मैं बताने वाला था। अगर ये फैक्ट आपके समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यार सिंपल सा आप याद रखिए कि जो समान संधारित्रों का श्रेणी क्रम होता है उसमें जो प्लस Q आवेश होता है वह नियत रहता है। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।